हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को, जो भी बच्चे जैक बोर्ड में हैं, उन सभी बच्चों को जैक बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश इलेक्टिव देखिए पैसेज को सॉल्व करने का आपको एक रामबाण तरीका बताऊंगा। चाहे आप टर्म 1 की पेपर सॉल्व कर रहे हो या फिर टर्म 2 के, आपको कोई भी पैसेज देखिए आप इजीली उसे क्या कर सॉल्व कर सकते हैं। तो आप सभी बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो ही आपको वीडियो को लाइक और शेयर करना, वरना आपको कोई भी करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आज का वीडियो बच्चों हम लोग शुरू करते हैं। ये है आपका मॉडल सेट पेपर। ये आपका टर्म 1 का मॉडल सेट पेपर है, पहले आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसमें देखिए पहला हमारा एक नोटिस दिया, पैसेज दिया हो, सॉरी। आप पैसेज को देखिए कैसे सॉल्व करिएगा, क्या ट्रिक है मैं आपको बताता हूँ। देखिए पैसेज को आपका टर्म 1 का पैसेज क्या है, देखिए छोटा है, लेकिन टर्म 2 का पैसेज बच्चों आपको बड़ा है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो पैसेज को देखिए पढ़ के सॉल्व करिएगा, तो क्योंकि 1.5 घंटे का समय है, 1.5 घंटे 90 मिनट है, और सवाल कितने आप सभी बच्चे अच्छे जानते हैं। तो कैसे करिएगा, इस समय को भी बचाना क्या है हमारा रामबाण तरीका है। देखिए आपको कुछ पैसेज को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बस आप क्या पढ़िए, देखिए द साउंड दैट इज अनप्लेजेंट टू द ईयर। ऐसा साउंड जो हमारे कानों के लिए अच्छा नहीं है, उसे क्या कहा जाता है। आपने क्लास 9 के क्लास 8 के बुक ये पढ़ के रखा है, उसे क्या कहा जाता है, नॉइज़ कहा जाता है, ठीक है, शोरगुल कहा जाता है। तो आप इसे बिना पढ़े भी टिक कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ खोज लीजिए, देखिए पहला वर्ड में आपको मिला हुआ है, कहीं नहीं जाना आपको, लीजिए हो गया सवाल खत्म। अगला क्वेश्चन, इन साइंटिफिक टर्म्स अ नॉइज इज मेड बाय। साइंटिफिक टर्म में नॉइज जो है वो कैसे बनता है ये बताना है। तो कुछ नहीं, देखिए यहाँ बस खोल लीजिए, यहाँ पर देखिए साइंटिफिक, देखिए यहाँ वर्ड आप खोजिए, इन साइंटिफिक नॉइज इज मेड बाय एन इरेगुलर पैटर्न ऑफ साउंड वेव। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, लिखा हुआ है, कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी, हो गया खत्म। अगला सवाल हमसे पूछा गया है, द साउंड वेव्स बैंग इनटू। साउंड वेव्स देखिए किस तरह वेव्स बैंग इनटू स्ट्रक्चर का रूप में, वाइब्रेशन, डैमेज या फिर डेसिबल सिस्टम। आपको नहीं कोई नहीं आ रहा, पैसेज पे जाइए फिर से। एक बार में देखिए क्या करिए, पैसेज को देख लीजिएगा। एक बार में पैसेज को देख लीजिएगा तो आपको क्या होगा, थोड़ा सा बार बार पैसेज को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, दिमाग याद हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, द साउंड वेव बैंग इनटू स्ट्रक्चर एंड कॉज देम टू वाइब्रेट। तो देखिए यहाँ ऑप्शन क्या दिया हुआ हमारा, देखिए स्ट्रक्चर दिया हुआ, हम लोग टिक कर लेंगे, हो गया खत्म। अगला क्वेश्चन, हाउ कैन वी मेजर लाउडनेस ऑफ द साउंड। देखिए साउंड का लाउडनेस हम लोग कैसे नापते हैं, आपने बचपन साइंस में पढ़ा हुआ, डेसिबल नापा जाता है। इसे अब नहीं भी याद करिए तो कैसे हो जाएगा आपका, डेसिबल सिस्टम हो जाए, डेसिबल स्केल। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, डेसिबल स्केल इज यूज्ड टू मेजर लाउडनेस ऑफ द साउंड, ठीक है। अगला सवाल हमसे पूछा गया बच्चों, एम्प्लीकेशन में। एम्प्लीफिकेशन मतलब ये होता है, देखिए कोई चीज़ को क्या करना, बढ़ाना कह सकते हैं। एम्प्लीकेशन मतलब होता है, एम्पलीफायर में सुना होगा, साउंड को देखिए बढ़ा देना कह सकते हैं। तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा इंक्रीजिंग। देखिए यहाँ पर आपको पैसेज से खोजना, सबसे बड़ा बात है पैसेज से। पैसेज नहीं भी करिएगा, देखिए लिखा हुआ एम्प्लीफिकेशन वर्ड, यहाँ कहीं भी लिखा हुआ नहीं बढ़ाना। तो इसका मतलब ही याद होता है, सिंपल बात याद रखिएगा कि एम्पलीफाई करना मतलब ही होता है कोई चीज़ को क्या करना, बढ़ा देना, ठीक है। तो ये हमारा होता है मॉडल सेट पेपर में। देखिए आपका जो पैसेज सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग देखिए, मैं आपको फिर से, हमारा मॉडल सेट पेपर 2 टर्म 1 का ही है, जिसमें आपको देखिए एक पैसेज दिया हुआ है। पैसेज में देखिए पॉलीथीन बैग्स के बारे में बोला गया, ठीक है। चलिए बोलने दीजिए, हमें क्या क्या है, हमें क्वेश्चन जो पूछा गया सवाल को सॉल्व करना है। तो देखिए पॉलीथीन बैग्स, शॉपिंग बैग्स एंड रैपर्स आर अ पोटेंशियल थ्रेट टू, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, पहले में लिखा हुआ है देखिए अर्बन एनवायरनमेंट, लीजिए आपका पहला नंबर आंसर खत्म हो जाता है। अगला, प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स एंड रैपर्स चोक योर ड्रेन एंड प्रोवाइड डैश टू डेडली जर्म्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर खोज लीजिए आप लोग, आपको ड्रेन्स के बारे में बोला हुआ है। तो देखिए ड्रेन्स मोस्टली वर्ड कहाँ मिलेगा आपको, तो खोज लीजिए, देखिए आपका ड्रेन का वर्ड आप लोग खोज सकते हैं। पहले देखिए आपको इतना बड़ा पैसे पढ़नी है, देखिए एक वर्ड बस खोजिएगा, याद रखिएगा कि एक वर्ड खोजना है, हमें क्या करना है, प्रोवाइडिंग शॉपिंग बैग्स एंड रैपर्स चोक योर ड्रेन, ठीक है। ये वर्ड खोज लीजिए, चोक योर ड्रेन। तो देखिए चोक योर ड्रेन कहाँ पर वर्ड है, ये देखिए सबसे पहले दिया हुआ है, चोक योर ड्रेन एंड प्रोवाइड ब्लीडिंग फैसिलिटीज। तो बस यही आंसर हो गया हमारा, ब्लीडिंग फैसिलिटीज, खत्म। अगला कि प्लास्टिक वेस्ट डिसरप्ट। प्लास्टिक वेस्ट से देखिए क्या खराबी होता है, सीवर सिस्टम, इरिगेशन सिस्टम, रिचार्ज सिस्टम, कैनल सिस्टम। देखिए ये वैसे जो दिया हुआ है इसमें देखिए शहर के बारे में बताया हुआ है। तो हम लोग इसमें क्या टिक करेंगे, सबसे हम लोग अपने हिसाब से तो टिक कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा सबसे बड़ा बात है कि हमको पैसेज के अकॉर्डिंग सोचना है, ना कि देखिए हम लोग अपने हिसाब से सोचना है, याद रखिएगा। क्योंकि पैसेज में मोस्टली क्या है, जो कहा गया उसी के अनुसार हम लोग जवाब देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या आप टिक करिएगा, सीधा सी बात है कि हमारे क्या करता है, जो सीवर सिस्टम, नाली सिस्टम में प्लास्टिक क्या करता है, उसको खराब कर देता है, सीधा बात है। अगला है बच्चों हमारा कि मिलियंस ऑफ पीपल रिटर्निंग टू दे होम एवरी केयर दे शॉपिंग इन इस प्लेन बैग, कलरफुल बैग, जूट बैग या फिर स्कूल बैग। तो बच्चों यहाँ पर हमको पैसेज के अकॉर्डिंग बच्चों क्या करना है, इसका जवाब देना है कि मिलियंस ऑफ, देखिए कौन से कलरफुल बैग में लेकर आता है, ठीक है। तो ये कलरफुल, ना कि जूट बैग, यहाँ पर नोट टिक करेंगे। जो पैसेज बोला गया है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को काम करते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द एसेंशियल आर्टरी ऑफ सिटी लाइफ। सबसे एसेंशियल आर्टरी क्या है हमारी सिटी लाइफ का, सीवर सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम है, आपका ऑप्शन नंबर सी कैन सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी हमारा हाइजीन सिस्टम है। तो बच्चों चलिए पैसेज को देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको बोला हुआ, देखिए
यहीं पर देखिए आपको मिल जाएगा क्या है, आप बस आर्टरी वर्ड को खोजिए। देखिए यहाँ लिखा हुआ आर्टरीज, देखिए क्या हो जाएगा, चोक है, सीवर सिस्टम है। तो बच्चों सिस्टम ही बोला गया था, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, सीवर सिस्टम। खत्म। अगला क्वेश्चन बच्चों, इन द पैसेज द वर्ड डिस्पोज। डिस्पोज मतलब क्या होता है बच्चों इस पैच के अकॉर्डिंग। डिस्पोज मतलब क्या होता है बच्चों, कोई चीज़ को फेंक देना है कह सकते हैं। तो मल्टीप्लाई होगा, डिस्कार्ड होगा, डिस्पर्स होगा, या फिर बच्चों क्लो होगा। तो क्या होगा बच्चों, इस पैच के अकॉर्डिंग हमें जवाब देना है। तो बच्चों इसे डिस्पोज मतलब होता है बच्चों को फेंक देना, और डिस्कार्ड मतलब ये होता है कोई चीज़ को फेंक देना या नष्ट कर देना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 का बी। तो लीजिए देखिए आपका पैसेज जो हो गया आंसर हो गया। अब आप सभी बच्चे देखिए अब आराम से क्या कर सकते हैं, खुद भी क्या कर सकते हैं, पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं। ये नहीं कि आपको पैसेज में इतना दिमाग लगाना, पढ़ना ही नहीं, पैसेज पढ़िए तो टाइम लगेगा, पैसेज पढ़िएगा समझिए उतना समय बर्बाद करिए, उससे अच्छा खुद क्या करिए, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। अब देखिए मैं आपको टर्म 2 का दिखाता हूँ। टर्म 2 में आपका जो मॉडल सेट में पूछा गया था पैसेज, उसको देखिए आप कैसे सॉल्व करिएगा। देखिए ये टर्म 2 है, सेकेंड टर्म का है आपका मॉडल सेट पेपर 1 इंग्लिश इलेक्टिव का है। देखिए यहाँ महाराणा प्रताप के बारे में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 को सवाल पूछे गए हैं, जिसमें 3 का जवाब देना आपको, ठीक है। तो आप इतना क्यों पढ़िएगा, सीधा बात हम लोग आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। देखिए पूछा, हाउ डिड महाराणा प्रताप टर्न इनटू एन इमोरल पर्सनैलिटी। महाराणा प्रताप ने अपने आप को इमोरल पर्सनैलिटी में महानता कैसे बदला, ठीक है। ये बस आपको खोजना है। देखिए यहाँ पर आपको ये वर्ड मिलता है। देखिए अब टिक कहाँ से करिए, सबसे बड़ा बात तो तब लिखिएगा क्या। देखिए पूछा हुआ है 2 मार्क्स का सवाल, अगर 1 मार्क्स का सवाल रहता तो हम लोग कम लिखते हैं। यहाँ से देखिए जहाँ से फुल स्टॉप खत्म हुआ है और जहाँ से देखिए स्टार्टिंग हुआ है, तो हाउएवर को छोड़ दीजिएगा, ही से लेकर यहाँ तक हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए व्हाट वेयर द डिफिकल्टीज इन द वे ऑफ मेवाड़। मेवाड़ के राजा के सामने देखिए कौन कौन सी प्रश्न है। तो बस यहाँ पर पहले मेवाड़ वर्ड खोजिए कि आपके पास जो मेवाड़ वर्ड है वो है कहाँ पर एग्जैक्टली। उसके बाद देखिए आपको कुछ खोजने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए आप खोजिए पहले मेवाड़ वर्ड है क्या। तो मेवाड़ वर्ड देखिए आप पहले पूरा पैसेज के ऊपर क्या करिए, अच्छे से देख लीजिए। देखना मतलब कि आपको पढ़ना नहीं है, पहले बता देता हूँ आपको। तो बच्चों देखिए यहाँ पर आप यहाँ आंसर क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं इसका। यहाँ से देर से लेकर डाउन तक क्या करिए, टिक कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। अगला पूछा बच्चों, हु वाज द अर्लीस्ट किंग ऑफ मेवाड़, ठीक है। तो सबसे पहले मेवाड़ का जो अर्लीस्ट किंग था बच्चों वो हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए मुझे तो इसका नाम देखिए याद है बच्चों, आपको मिलेगा बच्चों यहाँ पर। देखिए सबसे पहले अर्लीस्ट देखिए बप्पा रावल, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हो गया इसका आंसर खत्म। अगला बच्चों सवाल हमसे, व्हाट वाज राणा कुंभा's कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ग्लोरी ऑफ मेवाड़। क्या कह सकते हैं राणा कुंभा का क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है मेवाड़ में, ठीक है। तो आप क्या करिएगा बच्चों, देखिए राणा यहाँ पर है, आप लोग क्या कर लीजिएगा, देखिए यहाँ से क्रिएशन क्या क्या था, यहाँ पर यहाँ टिक कर दिए, हो गया खत्म आपका आंसर। तो इस तरह करके बच्चों देखिए आपको कोई भी पैसेज पूछा जाएगा, पैसेज को पढ़िएगा नहीं, बस डायरेक्ट क्या करिएगा, सॉल्व करने जाइएगा। आप आराम से इजीली क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं उसे सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी पैसेज आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ देखिए कुछ वर्डिंग जैसे पूछता है कि फाइंड अ वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स ये, या फिर सिनोनिम एंटोनिम, आपको ये पूछता नहीं है क्योंकि ये हाई लेवल एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको उतना हार्ड पूछे क्योंकि आपने मॉडल सेट देखा हुआ है। 5 मॉडल सेट के नोटिस को अच्छे से ट्राई करिएगा खुद से, कोई आपको आंसर देखना नहीं, खुद से ट्राई करिएगा। पैसेज से देखिएगा, पैसेज को आप खुद से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इस तरह करके बच्चों आपको मॉडल सेट में कोई भी सवाल पूछेगा आप इजीली क्या कर लीजिए, उसे सॉल्व कर लीजिएगा। मॉडल सेट पेपर 1 से लेकर टर्म 1 का हो चाहे टर्म 2 का हो, आपको खुद से सॉल्व करना है एक बार, ठीक है। एग्जाम से पहले दोनों को, मॉडल सेट पर टर्म 1 हो या फिर टर्म 2 है, खुद से सॉल्व करिएगा। नहीं, जब आपको सॉल्व नहीं होगा तब आप जाके लास्ट में आंसर देखिएगा, वरना आपको आंसर देखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। खुद से सॉल्व हो गया, ठीक है, लास्ट में आंसर मिल लीजिए। आपका खुद का प्रैक्टिस होगा तब ना आप एग्जाम में कर पाइएगा। क्योंकि याद रखिए मॉडल सेट पेपर आपने कर लिया तो आपको बता देता हूँ कि आपको फुल मार्क्स है, क्योंकि खुद में आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि हाँ मैं खुद से सॉल्व कर सकता हूँ। बाकी मैंने आपको पूरा मॉडल सेट पे 1 हो या फिर 2 इंग्लिश सिलेक्टिव में, कोई भी आपको यूट्यूब में कोई भी टीचर ने आपको इंग्लिश सिलेक्टिव नहीं करा। मैंने टर्म 1 में करवा दिया था, टर्म 2 में करवा दिया था, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। लिंक पे क्लिक करके आपको कोई भी दिक्कत हो मॉडल सेट पे वैसा देख लीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं आपसे बच्चों की हेल्प जरूर करूंगा। और आपको मॉडल सेट पे 1 और 2 में आशा करता हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को पसंद आया तो अभी आपको शेयर करनी है, तो वरना आपको शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे।